एडवोकेट एस.के. पांडे आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों के बीच एक मोस्ट पॉपुलर टॉपिक जो सभी व्यक्तियों की ज़रूरत है, सभी को जानना चाहिए, एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूँ जिसके लिए एनएसपी न्यूज़ ने मुझे रिकमेंड किया कि आप वकील साहब इस टॉपिक पे एक वीडियो दें जो हम लोगों को नॉलेज दे सकें। पहला क्वेश्चन उठता है कि कंप्लेन क्या है। कंप्लेन एक शिकायत पत्र है जो किसी भी व्यक्ति के साथ घटना घटती है, वो उसका वृत्तांत, उसका सारांश या अपनी बात का सारांश चाहे मजिस्ट्रेट के आगे या पुलिस स्टेशन के पास, दोनों जगह जाकर के रख सकता है। एक क्वेश्चन उठता है कि कंप्लेन क्या मजिस्ट्रेट के पास भी की जा सकती है, कंप्लेन क्या पुलिस स्टेशन में की जा सकती है? जी हाँ, कंप्लेन दोनों जगह की जा सकती है। कंप्लेन आप मजिस्ट्रेट के पास भी कर सकते हैं, कंप्लेन आप पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम एक आती है कि कंप्लेन अगर आपने मजिस्ट्रेट के पास की तो मजिस्ट्रेट उसको किस तरह से डिस्कशन करेगा? क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता उस कंप्लेन के बारे में, नॉलेज नहीं है, वो एरिया आपके एरिया में नहीं आता, कुछ भी नहीं है, तो कंप्लेन वो निल बटा निल रहेगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं। जब आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के बाद उस कंप्लेन के ऊपर एफआईआर होती है। 100 में से 80% चांस होते हैं कि आपकी कंप्लेन ली जाए। कंप्लेन लेने के बाद में उस पर एफआईआर, मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी 10 कंप्लेंट्स जाती हैं तो मुश्किल से 8 कंप्लेन की तो एफआईआर होती ही नहीं है, 2 कंप्लेंट्स की एफआईआर होती है। अब 2 कंप्लेंट्स की एफआईआर होती हैं तो नेचुरल सी बात है कि कोशिश करते हैं कि अब वो एफआईआर जो हमने कंप्लेन दी है वो एफआईआर में कन्वर्ट कैसे हो। इसके लिए एक धारा है हमारी सीआरपीसी की 200। आप कंप्लेन देते हैं थाने में, जब आपकी कंप्लेन पे वहाँ का पुलिस अधिकारी कोई एक्शन नहीं लेता है, 15 दिन 10 दिन 15 दिन हो जाते हैं, इसके बाद हमारे पास सीआरपीसी में एक प्रोविज़न है, सीआरपीसी की धारा 200 कहती है कि आप उस कंप्लेन को लेकर के सीधा मजिस्ट्रेट के पास चले जाइए। मजिस्ट्रेट ऑटोमेटिकली उस पुलिस स्टेशन के अधिकारी को, एसएचओ को, इस कंप्लेन जो आपने कंप्लेन करी है उसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी कर देता है और पूरी जो उस पर किया है, जो भी उस पर जांच अधिकारी ने काम किया है उसकी पूरी रिपोर्ट मांगता है। फिर उस पर अगर लगता है कि एफआईआर करनी चाहिए तो थाने को डायरेक्शन देता है कि आप इस केस में एफआईआर करिए, नहीं तो सीआरपीसी की 200 धारा कंप्लेन के अंदर वो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है। ये होती है हमारी कंप्लेन की प्रोविज़न। अब एक क्वेश्चन आता है, मतलब एक क्वेश्चन उठता है कि एफआईआर, एनसीआर और ज़ीरो एफआईआर दोनों के बीच में क्या अंतर है? एफआईआर क्या है, एनसीआर क्या है, ज़ीरो एफआईआर क्या है? देखिए, अपराध 2 तरह के होते हैं, दोनों 2 तरह के अपराध होते हैं। अब दोनों तरह के अपराधों में एक होता है कॉन्जेबल ऑफेंस, एक होता है कॉन्जेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस। कॉन्जेबल ऑफेंस वो अपराध जो हीनियस क्राइम होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गई, इस तरह के जो जिनसे कि मतलब जिनसे लगता है कि ये क्राइम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, दूसरे आदमी को इस पर बहुत असर पड़ता है, ऐसे ही होता है नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस।
जो नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस होते हैं, इससे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। जैसे मान के चलिए आपका मोबाइल खो गया। अब मोबाइल खो गया तो उसके लिए आपको एक NCR मतलब एक NCR की बारी आती है, तो NCR मोस्टली ऑनलाइन काट ली जाती है या कटवाई जाती हैं। NCR भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट करता है। मान लीजिए आपका मोबाइल खो गया या आपकी गाड़ी खो गई, अब आप उसके NCR कटवाते हैं तो इससे आपको एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। पहला रिलैक्सेशन मिलता है कि अगर आपके मोबाइल से जिस डेट को आपने कंप्लेन कराई है उस डेट के बाद कोई क्राइम होता है तो उसमें आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर वही कंप्लेन दिखता है कि आपका मोबाइल उस समय आपके पास ही था, आपने उसकी कंप्लेन नहीं कराई थी, तो वो क्राइम ऑटोमेटिकली आप पे अलाउ हो जाता है और आप पे कंप्लेन बन जाती है। इसी वजह से आपको NCR भी कटवानी पड़ती है और NCR की ज़रूरत भी पड़ती है। इस पर भी एक IUA पॉइंट होता है और वो इसकी जो भी आपकी ट्रेसिंग है, जो भी आपका चीज़ खोया है, पाया है, जो भी कुछ है, उसका एक सिस्टम करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। अगर वो मिलती है तो वेरी गुड, नहीं मिलती तो फिर उसको धीरे धीरे क्लोज़ कर देते हैं। ये होती है हमारी FIR, कॉन्जिबल ऑफेंस और नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस। अब आती है बात ज़ीरो FIR की। ज़ीरो FIR क्या होती है? अब क्या होता है, क्राइम कहीं भी हुआ हो, लेकिन आप जैसे कहीं क्राइम कहीं हुआ और FIR कहीं और कटवाई जाती है, FIR कहीं और होती है, उसको कहते हैं हम ज़ीरो FIR। अब ज़ीरो FIR कहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के केस में या आसाराम बापू जी के केस में। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जैसे क्राइम तो बॉम्बे में हुआ लेकिन FIR बिहार में हुई, ऐसे ही आसाराम बापू के केस में कि क्राइम तो कहीं हुआ लेकिन FIR हुई वो दिल्ली में जा कर के हुई। ये क्यों होता है? क्योंकि जिस जगह FIR होनी है उस जगह पे उस व्यक्ति का एक दबदबा होता है। आज जब वो दबदबा होता है जिसकी वजह से वो FIR नहीं हो पाती, तो वो इंसान कहीं और जा कर के FIR कराता है। FIR वहाँ जो कहीं और होती है वो ज़ीरो FIR होती है। वो ज़ीरो FIR जो है ऑटोमेटिकली उस थाने में ट्रांसफ़र करी जाती है और जो ज़ीरो FIR है उसमें भी ये प्रोविज़न है कि आपको उसमें भी चार्जशीट फाइल करी जाती है। क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात, अगर FIR होती है तो पुलिस अधिकारी को FIR की कॉपी आपको देना कंपलसरी है।